Now, good morning, students. Now start अपने आज की क्लास स्टार्ट करें. लीनियर इक्वेशंस जो अपना टॉपिक है, ग्राफिकल मेथड अपन कर रहे थे, तो कुछ और एग्जांपल्स हैं उसी टॉपिक के, वो कंटिन्यू करते हैं आगे. आपको अब तक जो आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो आप पहले वो कंफर्म करो. एनी डाउट? नो सर. ओके, चलो तो अपने आगे कुछ और एग्जांपल्स ग्राफिकल मेथड से. कल अपना एग्जाम्पल 9 क्लास किया था, तो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10. Draw the graph of line 4x plus 3y is equal to 24. इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, स्टेप 1. फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स where this line intersects the x-axis and y-axis. And then इसके बाद एक और क्वेश्चन, यूज दिस ग्राफ to find the area of the triangle formed by the line and the coordinate axis. ये आपका क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन इसको आगे करते हैं कैसे सॉल्व करना है. पहले तो आपको ग्राफ बनाना है. ग्राफ तो आपको आता ही है कैसे बनाते हैं, तो पहले आप इसको क्वेश्चन लिखो, फिर ग्राफ बनाओ. एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, y कैलकुलेट कर दो, एक बार y को 0 प्लेस कर दो और x कैलकुलेट कर लो. फिर जो 2 पॉइंट्स आपके पास आएंगे उनको ग्राफ पे प्लॉट करो
और लाइन ड्रॉ कर दो जैसे आपने अब तक देखा है। तो यहां तक स्टार्ट करो, ग्राफ बनाओ अपने आप। आपके पास इक्वेशन जो गिवन है 4x + 3y = 24। अगर x की वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा कंप्लीट। 3y = 24 एंड देयरफॉर y = 8। और अगर अपन y की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। 4x = 24, देयरफॉर x = 6। तो अब आपको उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है जैसे अपन ने अब तक किया। 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए, इससे अपन ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको मिला यहां से वैल्यूज मिली x = y = जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू 6 है। ये आपको पॉइंट्स मिल गए। ग्राफ पे इनको प्लॉट करना है आपको। नाउ स्टार्ट, ग्राफ पर पेपर को ड्रॉ करना है। ये एक्सिस हो गई, x ओरिजिन, x', y एंड y'। मार्किंग करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, नेगेटिव इधर x एक्सिस पर और नीचे। तो यहां से अपने लिया 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और सपोज 8। और इधर -1 -2 -3 -4। नीचे -1 -2 -3 -4। अब देखो पॉइंट फर्स्ट क्या लिखा है, 0,8, यानी x पे तो 0 ये रहा, और 8 ऊपर जाओ, y एक्सिस के ऊपर 8 कहाँ लिखा है वहां पे आ जाओ, तो आपको 0,8 के रूप में ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे लिख दो 0,8। अब देखो 6,0 है, x एक्सिस पे 6 जाओ, यहां से चले 6 यहाँ पे 0, तो यही पॉइंट होगा। ये आपका 6,0 हो गया। दोनों को ज्वाइन करो और लाइन को रिड्यूस कर दो, और जो इक्वेशन थी लाइन की क्वेश्चन में वो आप यहाँ पे इसके कॉर्नर पे लिख दो। तो आपकी इक्वेशन थी, यहाँ पे अपन ने लिख दिया 4x + 3y = 24। ये हो गया ग्राफ कंप्लीट। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आपको राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आप में से ग्राफ देख के कौन बताएगा कि पहला आंसर कि ये लाइन x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 6,0। यस 6,0, ये रहा पॉइंट। हम क्या लिखेंगे आंसर में, द गिवन लाइन, द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट 6,0 एंड y एक्सिस एट द पॉइंट 0,8। 0,8। ये आपका आंसर वो हो गया जो आपको क्वेश्चन पूछा है। फिर एरिया आगे देखते हैं ना, तो आप इसको आंसर को ऐसे लिखोगे फर्स्ट पार्ट में, द लाइन intersect the x-axis at point 6,0 and y-axis at point 0,8। ये आपका आंसर, ठीक है। नाउ एनी डाउट यहां तक? अब आपको एरिया फाइंड करना है। आप में से कौन बताएगा एरिया कैसे निकालेंगे, कौन सा ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का एरिया? ओ, अगर ऊपर ए मान लें अपन
सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, तो ट्राइंगल ओ ए बी, आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। कौन बताएगा? सर 1/2 into base into height। करेक्ट। बेस कितना है? 6 यस, बेस इज इक्वल टू, यहां से यहां तक डिस्टेंस, दैट इज 6 यूनिट्स। बेस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड हाइट 8 8। ये आपका परपेंडिकुलर हाइट हो गई, दैट इज 8 यूनिट्स। फॉर्मूला आपने आपको अभी बताया, आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कैलकुलेट करो, आंसर क्या होगा? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस मतलब OB लाइन मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब OA लाइन। ठीक है, और अब वैल्यूज प्लेस करने पर हाफ OB इज इक्वल टू 6 और इंटू 8। ठीक है, और अब हाफ इंटू बेस इज इक्वल टू 6, हाइट इज इक्वल टू 8, 2 से 6 कट गया 3, 3 इंटू 8 24 हो गया, और स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ग्राफ ड्रॉ करना था, वो पॉइंट्स बताने थे जहां पर लाइन एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एंड एरिया निकालना था। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, नेक्स्ट पे चलेंगे। पहले आप इसमें कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। नो, ठीक है, तो सबको क्लियर इसका मतलब क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ये आपका 10। Now next question is example 11. Draw graphs of the equations 3x minus 2y is equal to 4 and x plus y minus 3 is equal to 0 in the same graph, and find the coordinates of the point where two lines intersect. तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है। आप इसको ड्रॉ करने के लिए वही सेम मेथड अप्लाई करोगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0, या आपकी चॉइस के पॉइंट्स भी आप ले सकते हो। सिमिलरली फिर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, एक बार x 0, एक बार y 0। दोनों लाइंस को जब आप प्लॉट कर दोगे, वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, तो आपको वो पॉइंट बताना है, उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ स्टार्ट करो आप एक बार अपने आप। अगर आप में से कोई बता सकता है, लिखें x और y के कोऑर्डिनेट्स वेयर द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। Line number 1, 3x minus 2y is equal to 4. If x is equal to 0, ये कंप्लीट फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। अब 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 करेंगे अपन, तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। 4 डिवाइडेड बाय -2 करने पर y की वैल्यू -2,
और अगर y की वैल्यू 0 प्लेस करें तो ये 2y कंप्लीट 0 हो गया। अब आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ आप पॉइंट चेंज कर लो, क्योंकि 3x इक्वल टू 4 में x की वैल्यू 4/3 आएगी, जो आपको प्रॉब्लम होगा प्लॉट करने में ना। तो आप वैल्यूज को चेंज कर लो। आप x की वैल्यू कुछ भी और प्लेस कर देते हैं अपन। सपोज अपन ने लिख दिया x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 2 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 6 को उधर राइट साइड में भेजोगे -6 हो जाएगा, तो आपको मिला -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6। अब 4 में से 6 को माइनस करोगे, -2y इज इक्वल टू -2। और अगर नीचे अपॉन में -2 जाएगा, या आप माइनस माइनस कट कर दोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे अपॉन में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। 2/2 यानी 1। तो आपको इस तरह से y की वैल्यू मिल गई 1। ये आपके दोनों पॉइंट्स हो गए लाइन 1 के लिए। ठीक है, नाउ यहां तक कोई डाउट? अब आप चलो लाइन 2 को लिखिए, उसके लिए भी ऐसे ही 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करें। पहले लाइन 2 इज x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर अपन x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो गया, फर्स्ट x वाला पार्ट। क्या बच गया? y माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 3। और अगर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये मिडिल में 0 हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 3। ओके, नाउ अभी तक आपको कोई डाउट? अब आप इनको यस बोलो। सर आपने x कैलकुलेट नहीं किया उस पहले वाली उसमें? इस वाले पार्ट में यस सर। देखो x को मैंने 0 रखा, तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो -2y बचा इज इक्वल टू 4 बचा, -2 नीचे डिवाइड किया तो y की वैल्यू -2 आ गई है ना। अब दूसरे पार्ट इसी में मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 रख दी, क्योंकि अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो मेरा x क्या आएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा, जिसको ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, है ना, बीच में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दी? 2। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 6 को उधर भेज दिया तो -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल किया और 2 नीचे ले गए तो y की वैल्यू 1 हो गई। सेकंड पॉइंट में मैंने y को 0 नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, जिसको ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? यस सर। है ना, पॉइंट चेंज कर दिया मैंने, दूसरा पॉइंट ले लिया। अब अपने पास दोनों के लिए ऊपर एक बॉक्स में दोनों बनाते हैं, दोनों पार्ट लिखते हैं। अब आपकी फर्स्ट जो लाइन थी वो ऊपर यहाँ लिखेंगे, उसके नीचे बॉक्स बना देते हैं। तो लाइन 1 थी आपके पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसके लिए आपने जो 2 पॉइंट्स यहां से निकाले उनको एक टेबल में बॉक्स बना के शो कर देते हैं। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, आपने देखा x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -2 आई, और x की वैल्यू 2 रखने पर आपने चेक किया y की वैल्यू 1 आई। ये आपके 2 पॉइंट इसके लिए हो गए। ठीक है, अब अपन लाइन 2 लिखते हैं जो दी हुई थी क्वेश्चन में, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको यहां टेबुलर फॉर्म में इसके पॉइंट्स को यहां शो कर देते हैं। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, आपने देखा x को 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आई, और y को 0 रखने पर x की वैल्यू 3 आई। ये हो गए आपके दोनों के लिए 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब अपन इनको दोनों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, दोनों लाइंस बनाते हैं। तो अपने ग्राफ पर ये एक्सिस ड्रॉ की गई, ये x एक्सिस हो गई, y एक्सिस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मार्क किया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे गए -1 -2 -3 -4, ऊपर +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4,
अब देखो पहला पॉइंट क्या है, 0, एक्स पे तो 0, वाई पे -2, 0 यहाँ है, -2 नीचे जाओगे वाई पे, ये आपका पॉइंट मिला आपको, ये हो गया 0, -2, देन 2 and 1, इधर जाओगे x पे तो 2 जाओगे इधर, फिर y पे 1 ऊपर जाओगे 2 के सामने, यहां से गए 2 यहाँ, 1 ऊपर यहाँ 1 के सामने, x पे 2, y पे 1, ये आपका पॉइंट हुआ 2, 1, दोनों को आपने ज्वाइन किया स्केल से और लाइन को इस तरह से दोनों साइड प्रोड्यूस कर दिया। अब ये इक्वेशन यहाँ पर साइड में लिख दी, 3x - 2y इज इक्वल टू 4। ये तो हो गया आपका स्टेप 1। अब लाइन 2 ड्रॉ करनी है आपको, आपका पॉइंट है x0, वो ये रहा, y3 ऊपर जाओगे y3, तो यहां से गया अपन ऊपर, y पे 3 यहाँ आ गया, यहाँ पे लिख दिया आपने 0, 3। अब सेकेंड पॉइंट 3 and 0, ऐसे जाओगे x पे तो 3, y पे 0, यहां से अपन गए x पे 3, y पे 0, ये 3, 0 हुआ, दोनों को ज्वाइन किया आपने, लाइन को प्रोड्यूस किया और कॉर्नर पे आपने इक्वेशन लिख दी। ये आपका स्टेप कंप्लीट। स्केल आपको मालूम है हर बार लिखना ही होता है ना, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप एग्जाम में लिखना ही लिखना। अब आपको मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो आपको 2,1 यस आपको नजर आ रहा है 2,1, तो आपको आंसर लिखना है द लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2,1, बस आंसर। ठीक है, यहाँ लिख दो आंसर, द गिवन लाइंस intersect at the point 2,1, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप उसको क्लियर कर लो। ओके, तो आपको सब क्लियर है ना, आगे मूव करें। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11 था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force
constant force as 5 units, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first part 2 units and second part 0 units. ये आपका क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद अपन इसका मीनिंग देखते हैं, क्या मतलब है, क्या क्वेश्चन में करना है. यस, लिख लिया आपने क्वेश्चन सबने? Yes, sir. अब पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इस लाइन का मतलब कौन बताएगा? इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, किसी बॉडी पर कोई फोर्स जब अपन लगाएंगे तो उसको फोर्स लगाने पर वो मूव करेगी बॉडी, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल एंड द वर्क डन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसी रेशियो में, उसी के हिसाब से वर्क डन भी इंक्रीज होगा. इफ डिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हो मान लो, तो आपका जो वर्क डन है वो भी इंक्रीज होगा. अगर आपने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, तो आपका वर्क डन भी डिक्रीज होगा. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. यहाँ सेम डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है? बोथ इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली और बोथ डिक्रीजेस साइमल्टेनियसली. एक क्या होता है, आपने किसी को इंक्रीज किया, इसको डबल किया, ट्रिपल किया, बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई. जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे डिक्रीज हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और एक मेथड क्या होता है, जैसे जैसे आपने इंक्रीज किया वैसे वैसे सेकंड पार्ट भी इंक्रीज होता गया, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है जितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा. ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है. बोथ इंक्रीजेस साइमल्टेनियस, एक इंक्रीज हुआ दूसरा भी इंक्रीज हुआ. जैसे अपन बोलते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x. अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करोगे, मैंने बोला y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x सपोज, यानी y इज इक्वल टू 2x, ऐसे समझ लो. अब आपने अगर x की वैल्यू सपोज 1 रख दी, तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी, y आपका 2 आ गया, 2 into 1. अब आपने x को इंक्रीज किया, सपोज x को 1 से इंक्रीज करके 3 कर दिया मान लेते हैं, तो जैसे ही आपने x को 3 किया, y की वैल्यू 6 हो गई. आपने क्या ऑब्जर्व किया? when we increases the x, then y also increases. That is called directly proportional. 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, this is called directly proportional. When we increases one quantity, then the second quantity related to the first quantity is also increases. जैसे ही आपने फर्स्ट क्वांटिटी को वैल्यू को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, आपकी सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. जैसे अपन कोई परचेजिंग कर रहे हैं, मार्केट से कोई परचेज कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट होती है अपनी परचेजिंग कॉस्ट, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है.
जितने ज्यादा आइटम्स आप परचेज करोगे उतनी आपका बिल बढ़ता जाएगा, उतने आपका एक्सपेंडिचर बढ़ती जाएगा, उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आप मार्केट गए, मार्केट में आपने स्टेशनरी शॉप पे गए, वहां आपने एक रजिस्टर परचेज किया, सपोज वो रजिस्टर 25 रुपीज का है, लेकिन आपने 2 रजिस्टर परचेज किए तो डबल होके 50, 3 किए तो 75। जैसे जैसे नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीज होंगे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक आपको मैंने लिखा है यहाँ पर, सपोज लेट y इज इक्वल टू हाफ ऑफ द x, y की वैल्यू x की वैल्यू का हाफ है। सपोज क्या मैंने बोला आपको, लेट y इज द हाफ ऑफ द x, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ द x, यानी y की वैल्यू x/2 है, y इज इक्वल टू x/2। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करा, अगर x की वैल्यू सपोज आपने 2 रखी तो आपको y की वैल्यू 1 मिली 2/2, और अगर आपने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू आपको 2 मिली। इस तरह से तो आप x को जिस इंक्रीज कर रहे हो लेकिन आपका y डिक्रीज हो रहा है, इसको ऐसे समझो। इसमें थोड़ा और कनेक्शन करो। सपोज आपने लिखा है यहाँ पर 1/x या 2/x, सपोज 2/x। अगर आपने x की वैल्यू सपोज 1 रख दी तो y आपको मिला 2/1, और अगर आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो y आपको मिला 2/2 यानी 1। आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, x को 1 से 2 इंक्रीज करेंगे लेकिन y की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पहले 2 थी बाद में 1 हो गई। तो ऐसे केस में क्या हुआ, जैसे जैसे आप x इंक्रीज करते जाओगे y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होता है आपका एक तरह से ना, एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल छोटा सा प्रैक्टिकल में, कि अपने पास एक नॉर्मल रूल होता है, जितना ज्यादा तेज आप व्हीकल चलाओगे, स्पीड जितनी ज्यादा रखोगे उतना ही पेट्रोल का एक्सपेंडिचर बढ़ता है एक लिमिट तक। आप जनरली नोट करोगे, कभी टैक्सीज वगैरह में कहीं लॉन्ग पे गए हो आप, बाहर कहीं पे टैक्सी में, कैब वगैरह में, तो वो टैक्सी वाले एक लिमिट 90 to 100 के बीच में ड्राइव करना पसंद करते हैं। 100 से ऊपर नहीं जाने की कोशिश करते हैं, भले पूरी रोड हाईवे पूरा खाली हो। अगर पूरा रोड खाली है तो भी वो 90 to 100 के बीच में मूव करना पसंद करते हैं, और रोड के ऊपर आपका भले ही पूरी रोड खाली हो, आपके पास से बहुत सारी गाड़ियां ओवरटेक करिए 120 स्पीड 1, लेकिन वो कैब जो टैक्सी वाले हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि 90 to 100 के बीच में आपका जो पेट्रोल एक्सपेंसेस है वो है। जैसे ही आपने उसको इंक्रीज करा, स्पीड बढ़ाई 120, 130, 140, पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा, पेट्रोल एक्सपेंसेस भी बढ़ता जाएगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक एग्जाम्पल। ये आपके 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्या ये बात क्लियर हुई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब 2 times 3 times 4 times ऐसा कुछ, और इनवर्सली मतलब अपॉन में x आ जाएगा, 1/x 2/x 5/x, इस तरह का कोई रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल होना एक तरह से। एनी डाउट? नो सर। ये क्लियर सबको ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ना। चलो अब अपन आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर, लेट वर्क डन भी y, मान लेते हैं वर्क को अपन y से डिनोट करते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल को अपन x से डिनोट करते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल भी x। ठीक है, और जो कांस्टेंट फोर्स है, फिक्स्ड कांस्टेंट फोर्स है जो आप अप्लाई करने जा रहे हो, उसको हमने किसी भी एक सिंबल से लेट कर दिया, कांस्टेंट है ना, एंड लेट कांस्टेंट फोर्स बी सपोज C कांस्टेंट से C ले लिया, या आप F ले लो या कोई भी सिंबल। तो आपने लेट किया, जो वर्क डन है वो आपने y से डिनोट किया, डिस्टेंस ट्रेवल x से डिनोट किया, और कांस्टेंट फोर्स C। कांस्टेंट मतलब जैसे मैंने आपको बोला 2 times हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, हमेशा 2 times होगा, x चेंज होता जाएगा, y चेंज होता जाएगा, 2 फिगर कांस्टेंट फोर्स है। तो अब आपकी इक्वेशन बनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। नाउ देयरफॉर वर्क डन यानी y इज इक्वल टू
जैसे मैंने 2x बोला, 3x होता है, 4x होता है, कांस्टेंट नंबर 2, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय अदर वेरिएबल। तो मैं कहूंगा नाउ देयरफॉर वर्क डन y is equal to constant number c 2 times 3 times वाला and other variable x. Therefore, equation is work done y is equal to cx, where c is the constant force. For some examples, c is equal to 2. For some examples, c is equal to 3 and so on. आपकी बॉडी पर है, आपके कितना प्रेशर, कितना फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, या जो भी पार्टिकल्स है उसके ऊपर कितना फोर्स लगे। तो ये आपकी डायरेक्टली इक्वेशन एक बनी। अब आप पहले ये बताओ कि क्या आपको ये समझ में आई इक्वेशन मैंने कैसे बनाई? एनी डाउट? नो सर। ये समझ में आया स्टेप ना, सी एक्स वाई सबको मीनिंग और स्टेप्स क्या किया अपन है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले आपको y इक्वल टू 2x लिखा था उस तरह का है। चलो अब आगे पढ़ते हैं कांस्टेंट, ये तो यहाँ इक्वेशन है। अब आगे आप क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा था क्वेश्चन में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कर दिया आपने। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब c की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5, तो अपन c की जगह 5 लिख के इसको ड्रॉ कर देते हैं। नाउ बिकॉज कांस्टेंट फोर्स यानी c इज इक्वल टू 5 है, क्वेश्चन में गिवन है। नाउ देयरफॉर द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5x। c की वैल्यू रखने पर अब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट आगे पढ़े, क्या लिखा है? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। तो वो बात की बात है, रीड फ्रॉम द ग्राफ तो बाद में, पहले ग्राफ तो बने। तो ये अब आपको इक्वेशन फॉर्म हो गई है, y इक्वल टू 5x, इसका ग्राफ बनाना है। एक बार आप x की वैल्यू 0 रख लो और एक बार आप x की वैल्यू 1 रख दो, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। क्योंकि x 0 रखोगे तो y अपने आप 0 हो जाएगा, और अगर y 0 रखोगे तो भी x तो 0 आएगा। इसलिए एक पॉइंट तो 0 x की जगह, और दूसरा कोई भी और 1, 2 कुछ भी रख देते हैं। अच्छा, अभी 2 मिनट्स के आसपास टाइम बचा है अपने पास क्लास में, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर मान लो ये क्लास कट जाती है, ये क्वेश्चन नहीं होता, तो आप तुरंत उसी वक्त इसी वापस से ज्वाइन कर लेना। 2 मिनट और लगेगी मैक्सिमम, क्वेश्चन वैसे पूरा हो जाएगा। नहीं होता है बाई चांस तो कल रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो अब आगे x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू देखते हैं। मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दी तो y 0 हो गया, 5 इंटू 0। और अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू 5 हो गई, 5 इंटू 1 इज 5। और मुझे इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स मालूम पड़ गए, ऊपर लिख देते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x, इसके नीचे आपने एक टेबुलर फॉर्म में दोनों पॉइंट्स लिख दिए। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। ठीक है, नाउ यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो, है ना? आप वापस ज्वाइन कर लेना, है ना, याद से कि अगर अपन आए क्वेश्चन इनकम्प्लीट, क्योंकि फिर वापस लिखना पड़ेगा। तो ये तो पूरा कर लीजिए आज। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब इसको ग्राफ पे अपन प्लॉट करने जा रहे हैं। तो ये अपने एक्सिस ड्रॉ हुए, ये ओरिजिन है, x है, y है, x डैश y डैश। अपने यहां मार्क किया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3। पहला पॉइंट है x0 y0, ये तो ओरिजिन हो गया, आपको मालूम है। तो ये आपका 0, 0 हो गया। फिर है 1 एंड 5, x पे 1 ये रहा, y पे 5 ऊपर जाओगे आप, यहाँ 5 है सपोज, ये आपका हो गया पॉइंट 1 एंड 5। दोनों को ज्वाइन करो ऐसे और लाइन को ऐसे रिड्यूस कर दो, तो आपको ये लाइन ऐसे मिली। और इसके कॉर्नर पर यहाँ आप इक्वेशन ऐसे लिख लो। ये तो हो गया ड्रॉ वाला पार्ट कंप्लीट, है ना? क्वेश्चन था ड्रॉ, ड्रॉ आपने कर दिया। अब आगे देखते हैं, आगे आपके पास नेक्स्ट स्टेप है
from the graph, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units. वर्क डन बताओ, मतलब y की वैल्यू